नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 3000 बीआरपी सीआरपी की समस्या होगी दूर, अन्य राज्यों की तरह मिलेगा वेतन और सुविधाएं। राज्य सरकार ने अब झारखंड में कार्यरत 3000 बीआरपी सीआरपी की भी समस्या दूर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में कार्यरत बीआरपी सीआरपी को भी सेवा शर्त सहित वेतन और अन्य सुविधा मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक को अन्य राज्यों का विस्तृत अध्ययन कर संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। झारखंड में अगले सप्ताह खुल सकता है सभी कक्षाओं के स्कूल। आइए जानते हैं कौन कौन जिले हैं शामिल। झारखंड में 15 फरवरी के बाद उन 7 जिलों में भी पहली से 8वीं तक के लिए स्कूल खुल सकता है, जहां पर अभी कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खुले हुए हैं। इनमें रांची, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर तथा बोकारो शामिल है। इन जिलों में कक्षा 1 से 8 के लिए भी स्कूल खोलने का आधार यहां पर संक्रमण दर तथा एक्टिव केस की संख्या में कमी आना है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की 14 फरवरी को संभावित बैठक में इन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया है। इन 7 जिलों में कोरोना के वर्तमान संक्रमण की बात करें तो सरायकेला खरसावां को छोड़कर सभी जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से भी कम हो गई है। सरायकेला खरसावां में आश्चर्यजनक रूप से यह बढ़कर लगभग 9% हो गया है। हालांकि यहां भी एक्टिव केस की संख्या घटकर 52 हो गई है। अन्य जिलों में रांची और पूर्वी सिंहभूम में ही एक्टिव केस की संख्या 200 से अधिक है। बाकी 4 जिलों में एक्टिव केस की संख्या 200 से काफी कम हो चुकी है। मलेशिया में फंसे हैं झारखंड के 30 मजदूर, वतन वापसी की लगाई है गुहार। झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया के राजधानी कोलालमपुर के बेडोंग में फंसे हैं। ये गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। कंपनी ने 4 महीने से वेतन नहीं दिया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए भारत और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या करने वाले 9 नक्सली गिरफ्तार, पूर्व मुखिया साजिश में शामिल। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 अंगरक्षकों की हत्या में शामिल रहे भाकपा माओवादी के 9 सदस्यों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए गहरी साजिश रची गई थी। इसमें बेला पंचायत का पूर्व मुखिया कुजरी करई शामिल था। जांच में यह भी पता चला है कि इसी दस्ते ने कुछ समय पहले मुंशी बेहराम लोगों तथा प्रेम सिंह सुरीन की हत्या की थी। इसके अलावा जेसीबी मशीन में आग लगाई थी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने शनिवार को इसका खुलासा किया। भारतीय वायुसेना ने अप्रेंटिस के 80 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 19 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय वायुसेना स्टेशन औजार ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट indianearforce.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी है। पदों की संख्या आप सबको बता दो कि इसमें 80 है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही 65% अंकों के साथ ITI पास होने का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। आप सबको बता दो कि उम्मीदवारों की उम्र 14 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी जो है 7700 प्रति माह मिलेगी। आप सबको बता दो कि इसमें जो है मेरिट लिस्ट 10वीं, 12वीं और ITI और प्रैक्टिकल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल के 583 पदों पर निकली है भर्ती। कैंडिडेट्स 26 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक्साइज कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी जारी हुई है। कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया नोटिस देख सकते हैं। इन पदों पर सिलेक्शन झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 के माध्यम से होगा। आवेदन की शुरुआती तारीख 25 फरवरी 2022 है, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 26 मार्च 2022 है। कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है। अधिकतम 25 वर्ष की आयु के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य, OBC और EWS कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50 रुपये देना होगा। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 756 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 7 मार्च है आवेदन की आखिरी तारीख।
भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcbbs.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च है। पदों की संख्या 756। आवेदन की शुरुआती तारीख 8 फरवरी 2022, आवेदन की आखिरी तारीख 7 मार्च 2022 है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। आयु सीमा है 15 से 24 वर्ष के बीच। आवेदन शुल्क 100 रुपये। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट कक्षा 10वीं और ITI सर्टिफिकेट के आधार पर तैयारी की जाएगी। लगातार तीसरे वर्ष भी बिना नेता विपक्ष के चलेगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड की पंचम विधानसभा का 8वां सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के बनने के बाद विधानसभा का 7 सत्र शुरू किए गए। इनमें 2 बजट सत्र, 2 मानसून सत्र, 1 शीतकालीन सत्र और 2 विशेष सत्र शामिल है। इन सभी सत्र में विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल सका है। आगामी 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो करीब 1 महीने का होगा। मगर इस बार भी सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए दिया है, लेकिन दल बदल के तहत उनका मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है। आप सबको बता दूं कि किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है। झारखंड विधानसभा में लगातार तीसरे वर्ष बगैर नेता प्रतिपक्ष के सत्र चल रहा है। भले ही विपक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के मामले पर वर्ष 2000 के बजट सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दी गई हो, लेकिन इसका असर नहीं दिखा है। इस मामले पर समाधान की बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति करने में लगा हुआ है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 16 फरवरी को फिर से होगी बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के बोकारो, गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका आदि जिलों में 16 फरवरी को फिर बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत 16 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी सहित राज्य भर में बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान चाईबासा का 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। 12 फरवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, 13 और 14 फरवरी को 9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। 15 फरवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और 16 फरवरी को 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। झारखंड में बुलेट ट्रेन का सपना होगा साकार। धनबाद से होकर चलेगी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन, ये है तैयारी। झारखंड में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। धनबाद वासियों को जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने की उम्मीद है। वाराणसी से धनबाद के रास्ते हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है और इसे लेकर मंत्रालय गंभीर है। रेल मंत्रालय 7 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभाग को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द निरीक्षण करें और DPR तैयार करें, ताकि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। झारखंड में शुक्रवार को मिले 206 नए कोरोना मामले, नहीं हुई एक भी मरीज की मौत। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 206 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अभी तक संक्रमित हुई लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,954 हो गई, जिनमें से 4,25,672 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 50,420 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 206 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 45 रांची से और 90 मामले जमशेदपुर से सामने आए हैं। वहीं पूरे राज्य में मृतकों की संख्या 5,314 है। JSSC के BSO नियुक्ति परीक्षा में केवल इन अभ्यर्थियों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में BSO के पद पर वैसे अभ्यर्थियों को न्यायिक विज्ञापन के तहत आवेदन देने की छूट दी है, जिन्होंने वर्ष 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिया था। इस विज्ञापन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि 1 अगस्त 2010 के तहत जिन्होंने आवेदन दिया था, वह वर्तमान में निकले विज्ञापन में आवेदन दे सकते हैं। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में सरकार को 14 मार्च तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह बताने के लिए भी कहा गया है कि उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि में क्यों बदलाव किया गया और इसका आधार क्या है। JPSC PT का संशोधित रिजल्ट जल्द होगा जारी। आयोग ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति, जानिए कब है अगली सुनवाई।
7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस आशय का शपथ पत्र दायर कर जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई 15 फरवरी को होगी। यहाँ बताते चले, पीटी के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह भी किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी से जवाब भी मांगा गया है। आप सबको को बता दूं कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब भी मांगा था। आप सबको को बता दूं कि 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की भी बात कही थी। केयू में सीनेट चुनाव की अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र का वितरण आज से प्रारंभ। 28 को होगा मतदान। 5वीं बैठक 10 मार्च को। कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय की 5वीं सीनेट मीटिंग की तिथि भी घोषित कर दी गई है। यह बैठक आगामी 10 मार्च को विश्वविद्यालय में होगी। चुनाव प्रक्रिया आज से आरंभ हो गई है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र वितरण का कार्य शुरू हो गया है। सीनेटर्स के चुनाव के लिए संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट में आगामी 28 फरवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान के बाद 28 फरवरी को ही कॉलेज और पीजी डिपार्टमेंट में मतगणना होगी। शिक्षकोत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि पद के लिए मतगणना 2 मार्च को कोल्हान विश्वविद्यालय मुख्यालय में होगी। झारखंड के चाईबासा में लगा 7 किलोमीटर लंबा जाम। 8 घंटे बाद आवागमन हो सका सामान्य। एम्बुलेंस, अखबार, दूध यात्री वाहन घंटों फंसे रहे। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा। टाटा चाईबासा मुख्य सड़क पर शुक्रवार रात 2 बजे से ट्रकों की लंबी कतार चाईबासा बाईपास से चालियामा रुंगटा स्टील प्लांट के बीच खड़ी हो गई। इसके कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को एम्बुलेंस, यात्री वाहन, अखबार और दूध की गाड़ियां तक शहर में प्रवेश नहीं कर सकी। सुबह 8 बजे तक शहर की लाइफलाइन जाम रही। टाटा बाईपास रोड से चालियामा स्टील प्लांट तक सड़क के दोनों तरफ आयरन ओर की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। इसी दौरान कुछ वाहनों के ओवरटेक करने के चक्कर में यह जाम लग गया। 8 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। रांची के मोरहाबादी में बनेगा सेल्फी पॉइंट। वेस्ट मटेरियल से बनाए जाएंगे कुर्सी और बेंच। मोरहाबादी मैदान के दक्षिणी छोर पर लगे पेड़ों के बीच की जगह को खूबसूरत और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसे इको फ्रेंडली प्लेस मेकिंग का नाम दिया गया है। इसके तहत पेड़ों के बीच की जगह को बगैर कंक्रीट वर्क के सुंदर और हरा भरा बनाया जाएगा। लोगों के बैठने के लिए वेस्ट मटेरियल से कुर्सी और बेंच बनाए जाएंगे। पेड़ों के बीच सेल्फी पॉइंट डिजाइन किया जाएगा। जमीन और पेड़ों का रंग रोगन भी होगा। साथ में बच्चों को खेलने के लिए बांस, प्लास्टिक के बोतल और पुराने टायर से खेल संसाधन विकसित किए जाएंगे। चिड़ियों के लिए पानी का पात्र भी लगाया जाएगा। पूरे क्षेत्र में रंगीन लाइटिंग की भी योजना है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।